की ड्रग्स कंपनी पर एनसीबी का शिकंजा लगातार कस रहा है। सुशांत मामले में एनसीबी लगातार एक्शन में है। एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए गए ड्रग पेडलर का नाम बासित परिहार बताया जा रहा है। इससे एनसीबी की पूछताछ जारी है। इसके साथ ही एनसीबी ने कल जिस ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था उसकी पहचान जैद के तौर पर हुई थी। जैद ने ही रिया के भाई शौविक का नाम लिया था और ये कहा था कि वो रोजाना लगभग ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। जैद ने रिया के भाई शौविक का नाम लेकर तमाम डिटेल्स भी दी थी। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये जो पूरा का पूरा ड्रग्स कनेक्शन है, किस तरीके से अब इसके तार जुड़ रहे हैं, कैसे शौविक का नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये देखिए, अब सिर्फ शौविक का नाम ही नहीं बल्कि सैमुअल मरांडा का भी नाम सामने आ रहा है। मैं बताऊं आपको कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी रिया एंड अदर्स के खिलाफ। उसके बाद मुंबई में जांच शुरू हुई। कल जैद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं शौविक, उसका नाम लिया था और पूछताछ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये भी बताया कि रेगुलरली जो शौविक चक्रवर्ती है वो ड्रग्स खरीदता था और उसने ये भी खुलासा किया कि ये न सिर्फ ड्रग्स को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, बल्कि ड्रग्स को प्रोक्योर करता है। नंबर 1, उस जैद की पूछताछ पर एक और जो ड्रग पेडलर है बसित, उसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज डिटेन किया, हिरासत में लिया है। बड़ी बात यह है कि पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि शौविक चक्रवर्ती ने सैमुअल मरांडा को कुछ ड्रग पेडलर के नंबर दिए थे और जिसके बाद कुछ पैसों का आदान प्रदान हुआ और सैमुअल मरांडा ने वो जो ड्रग्स है वो प्रोक्योर किया था, वो खरीदा था। तो कुल मिलाकर अभी तक अगर बात की जाए, कल से आज तक 2 ड्रग पेडलर शिकंजे में आए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। और जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, जिस तरह से ईडी में चैट्स शेयर किए थे जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस में 2 ड्रग पेडलर को शिकंजे में लिया गया है और सैमुअल मिरांडा और शौविक का सीधा कनेक्टिविटी सामने आया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, इन दोनों से नारकोटिक्स कंट्रोल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन सीबीआई और ईडी की पूछताछ में लगातार रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कस रहा है। रिया के माता पिता से सीबीआई आज दूसरे दिन भी पूछताछ करेगी। कल सीबीआई ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती से करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किए। सीबीआई का पूरा फोकस इस वक्त रिया और सुशांत के रिश्तों के साथ साथ सुशांत के पैसों की हेरफेर को लेकर भी है। इसके अलावा रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स तस्करों के तार जुड़ रहे हैं। एनसीबी ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसने ये खुलासा किया कि रिया का भाई शौविक उससे ड्रग्स लेता था। वहीं रिया से 4 दिन में अब तक 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। लेकिन ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ सकती है। तो सुशांत मौत मामले में रिया और उसके भाई के रिश्ते ड्रग तस्करों से जुड़ते दिख रहे हैं। सुशांत ड्रग्स केस में ऋषभ ठक्कर नाम के एक शख्स का जिक्र सामने आया है। ऋषभ से ड्रग्स के बारे में रिया की व्हाट्सएप चैट भी होती रही है। ऋषभ से ईडी ने कल 8 घंटे पूछताछ की। ऋषभ बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे खेलों के नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं। और इसके अलावा एनसीबी ने कल रात एक और ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया जिसने शौविक से जान पहचान की बात कबूल ली है। तस्कर ने खुलासा किया कि रिया का भाई शौविक उससे ही ड्रग्स लेता था। तो एक के बाद एक इस मामले में ड्रग्स कनेक्शन की लपेट में किरदार जुड़ते जा रहे हैं। एनसीबी ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है जिससे यह पता चला है कि शौविक उससे ड्रग्स खरीदता था और खुद भी इस्तेमाल करता है। आखिर क्या है रिया की ड्रग्स कंपनी का सच? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सुशांत की मौत के मिस्ट्री में ईडी सीबीआई के बाद नारकोटिक्स की एंट्री करवा दी। और जब कड़ियां जुड़नी शुरू हुई तो एक एक कर चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सुशांत केस में रिया और उसके भाई के रिश्ते ड्रग पैडलरों से जुड़ते दिख रहे हैं। एनसीबी ने एक ड्रग पैडलर को पकड़ा और जब उससे पूछताछ की तो उसकी जुबान पर शौविक का नाम आ गया। इस ड्रग पैडलर से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की गई। इस पूछताछ में शौविक ही नहीं, रिया का नाम भी ड्रग्स से जुड़ता नजर आया। सबसे पहले जो सबसे बड़ा खुलासा है आज तक पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक
मुंबई से जिस ड्रग पैडलर को पकड़ा गया है उसने पूछताछ में शौविक का नाम लिया है। ऐसे में जो रिया का भाई है शौविक, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और एनसीबी उसको पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं ड्रग्स मामले में सीबीआई की जांच की एक कड़ी गोवा के होटल बिजनेसमैन गौरव आर्या तक पहुंची है, जिससे कल लगातार दूसरे दिन रिया से कनेक्शन और ड्रग्स को लेकर सवाल जवाब किए गए। ईडी गौरव आर्या से अब तक 17 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को जहां गौरव से 9 घंटे सवाल जवाब किए गए, तो वहीं कल गौरव से 8 घंटे लंबी पूछताछ चली। ईडी ने गौरव आर्या के फोन की स्कैनिंग और क्लोनिंग की है, जिससे उसे ड्रग्स से जुड़े लोगों से संबंधों का खुलासा हो सकेगा। ईडी अब रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है, क्योंकि रिया और गौरव दोनों ये मान चुके हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि गौरव आर्या के वकील लगातार गौरव के ड्रग्स से जुड़े होने से इनकार कर रहे हैं। What do you want to say for your client, sir? सर कुछ तो बताइए सर, क्या सर उन पर जो आरोप लग रहे हैं सर उस पर क्या कहना आपके क्लाइंट है? They are all false. सर लेकिन क्या जो चार्ट्स आए थे सर, ये चार्ट्स आए थे सर, any comments regarding सर आपके जो चार्ट्स आए थे? उधर आज तक के इंटरव्यू में ड्रग्स से इनकार करने वाली रिया सीबीआई के ड्रग्स से जुड़े सवालों पर आनाकानी करती नजर आ रही हैं। रिया ने सीबीआई से साफ कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। रिया के मुताबिक सुशांत उससे मिलने से पहले नशा करता था। जब रिया से ड्रग्स की चैट को लेकर सवाल किए गए तो रिया ने कहा कि ये उसके लिए नहीं थे। सूत्रों की माने तो रिया ड्रग्स के सवालों पर सीबीआई को सही से जवाब नहीं दे रही हैं। वहीं रिया के वकील ने भी ड्रग्स पर आज तक के सवालों पर चुप्पी साध ली। जो भी ड्रग्स के मामले में मैटर है वो हम आज आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। और उसी तरह मैंने आपको बोला है कि जो कुछ इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो रही है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज तक कुछ खुलासा हुआ नहीं है। सो डोंट आस्क मी अबाउट एनीथिंग अबाउट द ड्रग्स। रिया के दावों को श्रुति मोदी और जया शाह से मिलान किया जा रहा है। रिया की चैट में ड्रग्स को लेकर जितने लोगों का जिक्र था वो सब जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। दिव्येश सिंह और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रिया के घर के बाहर से हमारी संवाददाता श्रुति हमारे साथ है। सबसे पहले मुनीश का रुख करते हुए, मुनीश, इस पूरे मामले में ड्रग्स का एंगल बेहद अहम है, क्योंकि रिया के जो व्हाट्सएप चैट्स आए हैं उसमें कई सारे नाम हैं। ऐसे में इन तमाम लोगों को अब एनसीबी तलब करेगी, लेकिन इस बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर भाई शौविक का नाम सामने आ रहा है, रिया वो ड्रग्स पर्सनल कंजम्पशन या फिर कमर्शियल यूज जिस भी तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, क्या मामला बनता है? क्योंकि अब एनसीबी पर ही सबकी नजर है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की तो कोई ऐसे सबूत मिल नहीं रहे थे जो कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से सीधे तौर पर जोड़ पाए। इसीलिए जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले में जितने भी साक्ष्य थे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की खोज कर रहे थे। लेकिन वहां ये जो चैट सामने आई है वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट एविडेंस है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स से संबंध तो जरूर है, लेना देना जरूर है। हालांकि सीबीआई के सामने बात करते हुए उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सीबीआई का साफ तौर पे कहना है कि अगर आपके फोन से चैट हुआ इसका मतलब आपने ड्रग्स को लेकर बातचीत किया हुआ है। और वहीं पर जब रिया ने सवाल के जवाब नहीं दिए तो उनका कहना है कि वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई एक बार फिर से दोबारा रिया चक्रवर्ती से इस संबंध में पूछताछ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने इसकी जांच ऐसे शुरू की है कि पहले वो ड्रग पेडलर्स को पकड़ रहे हैं और उसके बाद उसके तार वो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एनसीबी के पास में सिर्फ ड्रग्स को लेकर केस है, लेकिन यहाँ पर सुशांत की मौत की जांच करी सीबीआई, उसके पास में जो धाराओं में मामला दर्ज है वो है अबेटमेंट ऑफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है। ऐसे में देखना होगा कि अब सीबीआई ड्रग्स के कनेक्शन को सुशांत की मौत से कैसे जोड़ पाती है। लौटेंगे आपके पास मुनीश, श्रुति भी हमारे साथ बनी हुई, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि सुशांत केस में सीबीआई की पूछताछ का दौर जारी है। आज एक बार फिर रिया के माता पिता से सीबीआई सवाल करेगी। कल सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ की, जिसमें सुशांत और रिया के रिश्तों को लेकर सवाल किए गए थे। इसके अलावा रिया के भाई शौविक से भी लगातार छठे दिन पूछताछ की गई। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गौरव आर्या से भी लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। ईडी गौरव आर्या से अब तक 17 घंटे की पूछताछ कर चुका है।
श्रुति हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई या फिर उन्होंने खुदकुशी की, इस बात को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीबीआई इसकी गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन सीबीआई के हवाले से हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। खबर यह है कि सीबीआई को 12 दिन की जांच में अब तक सुशांत की हत्या से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिला है। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। फॉरेंसिक सबूतों की छानबीन का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। मौका वारदात से मिले सबूतों का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। गवाहों और आरोपियों से लंबी पूछताछ का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। सीबीआई की 13 दिनों की तफ्तीश का नतीजा कत्ल या खुदकुशी। सुशांत की रहस्यमयी मौत के मामले में बेशक सीबीआई ने अपनी जांच में सारे एंगल खोल कर रखे हैं, लेकिन अब तक की तफ्तीश कम से कम कत्ल की तरफ इशारा नहीं कर रही। यानी अब तक की तफ्तीश में सीबीआई को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे उसे शक हो कि किसी ने साजिशन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी और उनकी लाश को फंदे से टांगकर उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। सीबीआई की जांच टीम से जुड़े 3 अलग अलग अफसरों ने आज तक से अनौपचारिक बातचीत करते हुए इस खबर पर मुहर लगाई। हालांकि ये जरूर कहा कि फिलहाल सीबीआई ने मामले की जांच में सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं और इस मामले को लेकर किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन ये भी सच है कि अब जबकि छानबीन में सुशांत की मौत कत्ल नहीं लग रही है और ऐसे में सीबीआई ने भी अपनी तफ्तीश एबेटमेंट टू सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करने या उकसाने के एंगल पर ही केंद्रित कर दी है और अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रिया और उसके घर के लोग सुशांत की मौत के लिए कितने जिम्मेदार हैं या फिर जिम्मेदार हैं भी या नहीं। अनगिनत लोगों ने कहा कि सुशांत की लाश जिन हालत में पंखे से लटकी हुई मिली, उन हालत में कोई खुदकुशी कर ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने सुशांत के गले में पड़े निशान, लाश की हालत और तस्वीरों को देखकर भी ये शक जता दिया कि हो न हो ये मामला कत्ल का है। लेकिन जब सीबीआई ने क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया तो तकरीबन सारी बातें साफ हो गईं। सीबीआई ने सुशांत की लंबाई और वजन वाले एक डमी के साथ ये परख कर देखा कि सुशांत अपने बेड पर खड़े होकर पंखे से फंदा लगाकर उससे झूल सकते हैं या नहीं, और सीबीआई को इस सवाल का जवाब हाँ में मिला। ठीक इसी तरह सीबीआई ने मौका वारदात का मुआयना कर भी ये पाया कि उनके मकान में मौत से पहले या बाद में किसी बाहरी के आने जाने का कोई सबूत नहीं मिला। जबकि इस मामले के 4 अहम गवाह यानी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और केशव बचनेर से पूछताछ में भी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई जिससे कत्ल का शक हो। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर विसरा रिपोर्ट की जांच करने के साथ साथ सीबीआई ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों तक से बात की, लेकिन उन्हें कोई साजिश नजर नहीं आई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जांच की शुरुआत हर एंगल से की। इसमें कत्ल भी शामिल था और खुदकुशी भी, लेकिन करीब 12 दिन की जांच के बाद सीबीआई को इस मामले में कत्ल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। यानी सीबीआई मामला खुदकुशी के हिसाब से ही जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर किसी भी वक्त जांच के किसी भी मोड़ पर कोई ऐसे सबूत या कोई ऐसे गवाह उनके सामने आते हैं तो फिर जांच हर पहलू से हो सकती है। हालांकि इस मामले पर सुशांत के घर वालों ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके घर वालों पर अपने बेटे को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगा रखा है। हालांकि बाद में उन्होंने रिया पर कत्ल का इल्जाम भी लगाया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। ऐसे में सीबीआई भी फिलहाल रिया के खिलाफ जिन एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है, उनमें खुदकुशी के लिए मजबूर करने, सुशांत को ड्रग्स दिए जाने,
सुशांत के पैसों पर कब्जे की कोशिश करने आदि शामिल है। सीबीआई ये भी परख रही है कि आखिर सुशांत की मौत में रिया का रोल कितना ज्यादा है। मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। तो सीबीआई ने रिया के पिता को आज भी पूछताछ के लिए तलब किया है। कल माता पिता से सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ की और पूरा फोकस इस वक्त रिया और सुशांत के रिश्तों के साथ सुशांत के पैसों की हेरफेर को लेकर भी है। इस पूछताछ में ड्रग्स से जुड़े सवाल भी किए गए। इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां सीबीआई ने उनके सामने सवालों की फहरिस्त रख दी। रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर तो उनके बीच कब कब झगड़ा हुआ, ये सारे सवाल रिया के माता पिता से सीबीआई ने किए। सीबीआई ने यह भी जानने की कोशिश की कि रिया, शौविक और सुशांत ने जो कंपनी शुरू की थी उस कंपनी का एड्रेस, उनके घर का एड्रेस क्यों था? क्या सुशांत के पैसों पर उनकी नजर थी? लेकिन सबसे मुश्किल सवाल इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती के लिए सीबीआई का वो सवाल था जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनकी बेटी ड्रग्स लेती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से जो सवाल दागे, उनमें से सबसे अहम सवाल थे, आपको कब पता चला कि रिया और सुशांत रिलेशनशिप में है? क्या आपको पता था कि रिया सुशांत के साथ रह रही है? क्या शौविक या रिया ने बताया कि सुशांत और रिया का झगड़ा हुआ है? आप कितनी बार सुशांत से मिले हैं? सुशांत से आपकी फोन पर कितनी बार बात होती थी? क्या रिया ने सुशांत की दिमागी बीमारी के बारे में आपसे बात की थी? क्या आपके और सुशांत के बीच पैसे का लेन देन हुआ? आपने रिया और सुशांत की फर्म के लिए अपना पता क्यों दिया? क्या आपने सुशांत के पैसों को लेकर रिया से कभी चर्चा की? क्या आपने कभी सुशांत के रिया और शौविक पर पैसे खर्च करने को लेकर सवाल उठाए? क्या आपको सुशांत, रिया और शौविक के ड्रग्स लेने की जानकारी थी? रिया के माता पिता से सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। विद्या, मुस्तफा शेख और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। श्रुति हमारी संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई। श्रुति, कल रिया के माता पिता को बुलाया गया, आज एक बार फिर से उन्हें बुलाया जा रहा है। ड्रग्स एंगल को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पैसों का हेरफेर, ये तमाम वो चीजें हैं जो सवाल से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आज भी पूछताछ के लिए कब तक माता पिता निकल सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आज भी ये पूछताछ का सिलसिला लंबा जारी रहे। बिल्कुल, कल लगभग 8 घंटे की पूछताछ हुई है और आज भी समझा जा रहा है कि 11 बजे तक यहाँ से निकलेंगे माता पिता। इंद्रजीत चक्रवर्ती और साथ ही में उनकी रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, दोनों से आज पूछताछ होगी। कई सारे सवाल उठेंगे ड्रग मामले में कि क्या उन्हें मालूम था कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती ड्रग एंगल में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? क्या उन्हें मालूम था कि ये जो रिश्ता है कितना पक्का है? कई सारे सवाल उनसे आज होने वाले हैं। कल भी 8 घंटे की पूछताछ हुई और आज भी पूछताछ का सत्र, दूसरा सत्र होगा जिसमें उनके रिश्तों से जुड़े हुए, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए कई सारे सवाल आज सीबीआई करने वाली है रिया के परिवार से, रिया के माँ बाप से। श्रुति, सिर्फ पिता से आज पूछताछ की जाएगी या माता पिता दोनों को तलब किया गया है? आज कहा जा रहा है कि सम्मन दोनों के लिए पहुंचा है। माता पिता दोनों जा सकते हैं और दोनों से हो सकता है कि पूछताछ हो जिसमें बहुत सारे एंगल्स निकलेंगे, जैसे कि ड्रग एंगल हुआ या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ। क्या उन्हें मालूम था कि जो कंपनी है उसमें उनकी ही घर का एड्रेस है, तो वो एड्रेस जब दिया गया तो आपका क्या रिश्ता उस कंपनी से है जो तीनों के नाम से थी? साथ ही में रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिलेशन के ऊपर कई सारे सवाल होंगे। कई बार ऐसा होता है कि माँ से बेटी ज्यादा जुड़ी होती है तो शायद माँ को ज्यादा मालूम होता है। सो हो सकता है कि उस एंगल पे भी पूछा जाए कि क्या आपको मालूम था कि सुशांत इमोशनल हो रहे हैं या इनका ब्रेकअप हुआ, या क्या झगड़ा कितनी बार हुआ, या 8 जून को जब वो घर से गई तो क्या आपको कॉल किया था रिया ने कि ये अलग हो गए हैं, या ब्लॉक किया गया है 9 जून को सुशांत का नंबर? कई सारे सवाल हैं और ये सारे सवालों की सुइयां आज रिया के पेरेंट्स पर होने वाली है और उनसे कई सारे लौटेंगे आपके पास श्रुति, तमाम डिटेल्स आपसे लेंगे। लेकिन अब तक सीबीआई तमाम पहलुओं की जांच कर चुकी है और इन सब के बीच एक
खुलासा हुआ है कि सुशांत ने एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारी के लिए दवाएं खरीदी थी। एक बार उन्होंने पिछले साल 31 अक्टूबर को और दूसरी बार इसी साल 10 जनवरी को ये दवाएं खरीदी। जिस दुकान से सुशांत ने दवाएं खरीदी उस मेडिसिन स्टोर के मालिक का दावा है कि दोनों बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद ही दवाएं दी गई। आज तक संवाददाता सौरभ वक्तानिया ने उस मेडिकल स्टोर के मालिक से बात की, सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल इलनेस के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। हम बैंड्रा वेस्ट के एक केमिस्ट के दुकान में मौजूद है और यहाँ से सुशांत सिंह राजपूत के लिए दवाइयाँ जाती थी। इस वक्त हम सोलंकी मेडिकल स्टोर्स में मौजूद है, ये पाली नाका में है और हमारे साथ इस केमिस्ट के मालिक सुरेश सोलंकी जी मौजूद है। सर, कितनी बार आपके यहाँ से दवाइयाँ लेके गए हैं? सौरभ जी, उनका प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास 2 बार आया है। 2 बार हमने प्रिस्क्रिप्शन का ऑनर किया है। जो पहला प्रिस्क्रिप्शन जो था वो 31 अक्टूबर 2019 का था, जो डॉक्टर निकिता शाह ने उनको प्रिस्क्राइब की गई थी। एंड सेकंड प्रिस्क्रिप्शन वी ऑनर हम लोगों ने जब ऑनर किया था वो डॉक्टर केसी चावड़ा का था, जो 10 जनवरी 2020 की बात है, जब उनका रेसिडेंस मेरे शॉप से हाफ ए किलोमीटर अवे था। और जब वो पाली कैप्री है जो पाली हिल रेसिडेंस के ऊपर है, तो वो वहाँ पे रहते थे। उसके बाद उनका रेसिडेंस शिफ्ट हो गया, तो हमारे भी उनके कनेक्शन नहीं हुए उतने। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन बता के दिखा सकते हैं कब और कौन सी दवाइयाँ जो थी, जो 1 अक्टूबर और 1 जनवरी की? जी सौरभ जी, ये प्रिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूँ 2019 का, तो डॉक्टर निकिता शाह ने प्रिस्क्राइब किया गया था। निकिता शाह जी, जो साइकेट्रिक मेडिसिन थी। और सेकंड, जी बिल्कुल 2019 का। ये जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन आपको दिखाना जा रहा हूँ वो 10 जनवरी 2020 की थी, जो डॉक्टर केसी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की गई थी मेडिसिन। ये सब मेडिसिन एज ए रिलेटेड आपने जैसे बताया उनका स्लीप डिसऑर्डर के लिए हैं, एंजाइटी के लिए आती हैं, तो उनको प्रिस्क्राइब। एज ए एक्टर्स हम भी समझते हैं कि वो जो ट्रेवल करते हैं तो उनको जेट लैग की समस्या होती हैं, नींद की समस्या होती हैं, तो ये डॉक्टर्स को एग्जामिनेशन करके प्रिस्क्राइब करते हैं। कि यहाँ पे 2 बार दवाई आ गई है, क्योंकि आप जैसे बता रहे कि उनका जो कैप्री हाइट्स घर था वो काफ़ी पास था, तो कौन दवाइयाँ लेने आता था? सूरज जी, एज ए एक्टर्स वो तो कभी आते नहीं थे, उनके स्टाफ ही आते, उनके ड्राइवर आते थे, जो अंडर प्रिस्क्रिप्शन जो था तो प्रिस्क्रिप्शन लेके हम उनको इशू करते थे। और प्रिस्क्रिप्शन लेके आते? एब्सोल्युटली, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बजाय दवाई मिलती नहीं है, अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही उनकी मिलती है। जैसे आपने मैं आपको बताया, मैंने जैसे मेरे बेसिकली यहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ मेडिसिन अंडर प्रिस्क्रिप्शन ओनली, जो आप देख भी रहे होंगे। उनका जो स्टाफ था वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेके आता था और आपने बराबर उनका नाम भी लिखा हुआ यहाँ? बिल्कुल 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 सौरभ जी, कि बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं नहीं मिलती हैं। इट हैज टू बी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के बिना ये नहीं मिलता है। उनका सब पूरा बेसिक हम पूरा सिस्टम में डालते हैं, तब जाके उनका बिल इशू होता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव के बीच भारत नेपाल, भारत भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों बॉर्डर्स पर आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एसएसबी की 30 कंपनियां यानी कि 3000 तकरीबन जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल गृह मंत्रालय ने बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और आईटीबीपी, एसएसबी के अधिकारियों के साथ जो बैठक की थी, इसी बैठक के बाद चीन, नेपाल, भूटान सहित दूसरे बॉर्डर्स पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए थे। तो चीन की साजिश लगातार जारी है। एक तरफ वो बातचीत का नाटक कर रहा है, दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। 4 दिन में 3 बार चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। मंगलवार को जिस वक्त भारतीय सेना और चीनी सेना में बात हो रही थी, उसी वक्त चीन ने दुस्साहस दिखाया, लेकिन भारत के तेवर देखकर चीनी सैनिकों को दबे पांव लौटना पड़ा। चार दिन में तीसरी बार ड्रैगन की हिमाकत। एलएसी पर चीन की हर गुस्ताखी को करारा जवाब। अलर्ट हिंदुस्तानी जवानों ने कर दिया बेदम। चीनी घुसपैठ की कोशिश फिर हुई नाकाम।
एक तरफ बातचीत का ढोंग तो दूसरी ओर तनाव बढ़ाने की कोशिश, ये चीन की नीति है। चीन मानता नहीं, तभी तो वो लगातार घुसपैठ की फिराक में है, उकसावे की रणनीति अपना रहा है। 29 अगस्त से अब तक चीन ने 3 बार LAC पर घुसपैठ की कोशिश की है। पहली बार चीन के जवानों ने 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग इलाके में हिमाकत की, उन्हें करारा जवाब मिला। दूसरी बार 31 अगस्त की रात भी चीनी सेना ने गुस्ताखी दिखाई, लेकिन फिर उन्हें जवानों ने उनके औकात दिखाई। और अब तीसरी बार 1 सितंबर को भी चीन की फौज ने कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकामी ही हाथ लगी। जिस वक्त चुशूल में चीन और भारतीय सेना की बात चल रही थी, अमन शांति की कोशिशों में जुटा था हिंदुस्तान, लेकिन उसी वक्त चीन अपनी विस्तारवादी फितरत को अंजाम देना चाहता था। चीनी सेना की 7 से 8 गाड़ियों ने मंगलवार को LAC की तरफ बढ़ने की कोशिश की। PLA के जवान अपने चेपुजी कैंप से आगे बढ़ना चाहते थे, तभी भारतीय खेमे में इसकी भनक लग गई। सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने भी चीन को करारा जवाब दिया। उसी के अंदाज में सेना ने जवानों को तैनात कर दिया, अपने साजो सामान भी अलर्ट कर दिए। जैसे ही चीन की नजर हिंदुस्तान की तैयारियों पर पड़ी, उसे बैकफुट पर जाना पड़ा। सेना की मुस्तैदी की वजह से चीनी सैनिक अपने कैंप में लौट गए। दुनिया जानती है कि चीन दोमुहा है। इसके सबूत 31 अगस्त की रात को भी मिले। दिन के उजाले में चीन ने बातचीत का नाटक किया और रात के अंधेरे में एक बार फिर से उसके जवान घुसपैठ की कोशिश के लिए निकल पड़े। खबरों की माने तो 31 अगस्त की रात चीनी जवानों ने काला टॉप और हेलमेट टॉप पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे जवान अलर्ट थे। उन्होंने चीनी जवानों को फौरन चेतावनी दी। हिंदुस्तानी जवानों ने मेगाफोन का इस्तेमाल करके चीनी सैनिकों को चेताया कि वो आगे बढ़ने की हिमाकत न करें। भारतीय जवानों की चेतावनी के बाद चीनी फौज की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। हिंदुस्तान ने चाइना की नीयत को साफ तौर पे समझा, जांचा और 3 दिन पहले एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बटालियन को उत्तराखंड से लेकर आए और इस बटालियन ने चोरी छुपे इस एरिया की हाइट्स को पे कब्जा कर लिया। जब 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने 200-300 सैनिक लेके आए तो वास्तव में हिंदुस्तान ने उसके लिए ट्रैप रखा हुआ था और हमने उनको आसानी से पछाड़ दिया। 29-30 अगस्त की रात को भी घुसपैठ की कोशिश का अंजाम भुगत चुका है चीन, यानी उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। चीन की हरकत पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया कि 31 अगस्त की रात जब दोनों देशों के कमांडर तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे थे, चीनी फौज ने एक बार फिर उकसाने वाली हरकत की। भारत की ओर से सही वक्त पर कदम उठाया गया और यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश नाकाम कर दी गई। दरअसल पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थित काला टॉप पर भारत के कब्जे के बाद चीन बौखलाया हुआ है। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सामरिक दृष्टि से काफी अहम माने जाने वाले काला टॉप पर भारत ने कैसे कब्जा जमा लिया। इसी बौखलाहट में उसने दोबारा घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन चीन ये भूल गया कि ये न्यू इंडिया है और वो जितनी बार नापाक कोशिश करेगा उतनी बार मुंह की खाएगा। शिव अरूर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। ड्रग्स के मायाजाल में रिया और शौविक को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो काफी ज्यादा सनसनीखेज हैं। गोवा के होटेलियर गौरव आर्या से रिया ने खुद अपना संबंध कबूला। उसी गौरव आर्या से ईडी ने फिर बात की और पैसों के लेन देन को लेकर सवाल जवाब किए। आखिर क्या है रिया की ड्रग्स कंपनी का सच? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सुशांत की मौत की मिस्ट्री में ईडी, सीबीआई के बाद नारकोटिक्स की एंट्री करवा दी। रिया की ड्रग्स कंपनी को लेकर लगातार सीबीआई सवाल कर रही है। सूत्रों की माने तो रिया नशे से जुड़े सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। रिया ने सीबीआई से साफ कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए। रिया के मुताबिक सुशांत उनसे मिलने से पहले से नशा करता था। जब रिया से ड्रग्स की चैट को लेकर सवाल किए गए तो रिया ने कहा ये उसके लिए नहीं थे। सूत्रों की माने तो रिया ड्रग्स के सवालों पर सीबीआई को सही से जवाब नहीं दे रही हैं।
रिया के दावों को श्रुति मोदी और जया साहा से मिलान किया जा रहा है। रिया की चैट में ड्रग्स को लेकर जितने लोगों का जिक्र था वो सब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आज लगातार दूसरे दिन ईडी ने गौरव आर्या से सवाल जवाब किए। गोवा में होटल का बिजनेस करने वाले गौरव आर्या वही शख्स हैं जिनका जिक्र रिया ने अपनी चैट में किया था। हालांकि गौरव आर्या के वकील ने ड्रग्स की बातों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। What do you want to say for your client, sir? सर कुछ तो बताइए सर, क्या सर उन पर जो आरोप लग रहे हैं सर उस पर क्या कहना आपके क्लाइंट है? They are all false. They are false. सर लेकिन क्या जो चार्ट आए थे सर, ये चार्ट आए थे सर, any comments regarding सर आपके जो चार्ट आए थे? इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना ने भी मुंबई का दौरा किया। दिल्ली से आई टीम के साथ सुशांत मामले की जानकारी ली, रणनीति बनाई और वापस दिल्ली लौट गए। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में ड्रग्स रैकेट पर एनसीबी बड़े लेवल पर काम करने की तैयारी कर रही है, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां लपेटे में आ सकती हैं। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड तक ड्रग्स न केवल आसानी से पहुंच रहा है बल्कि व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग फ्लेवर में उसकी बिक्री की जा रही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसे एक ड्रग रैकेट को पकड़ा। आज तक अलग अलग फ्लेवर के ड्रग्स बेचने वाले इस रैकेट पर बड़ा खुलासा देखिए इस रिपोर्ट में। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस बीच आज तक को बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी। बॉलीवुड में गांजा और बड के तरह तरह के फ्लेवर्स की सप्लाई हो रही है। एनसीबी ने 4 दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब उनके व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है जिसमें गांजा और बड के तमाम किस्मों की पूरी जानकारी है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने दिल्ली से मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को तहकीकात में पता चला कि मुंबई में कई बड़े माफिया सक्रिय हैं जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जिसके बाद तहकीकात के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप मैसेज मिले जिससे खुलासा हुआ कि मुंबई में तरह तरह के फ्लेवर में जो ड्रग्स है वो सप्लाई की जाती है। आज तक के पास उस व्हाट्सएप ग्रुप के चैट मौजूद हैं। आपने चरस, अफीम, गांजा, हशीश, हेरोइन और कोकीन का नाम सुना होगा, लेकिन इस चैट में इनमें गांजा और मेरुआना की अलग अलग किस्मों के नाम हैं। ये नाम शायद ही आपने सुने होंगे। वाटरमेलन गेलाटो, बाना स्किटल्स, आई क्रीम, मेलन बेरी, पीनट बटर ब्रेड, वाई केक, मड केक, हिप्पी क्रिपलर, ब्रून बैनर। इसके अलावा उनके पास 10 और किस्म के ड्रग्स हैं। ड्रग्स की मंडली से जुड़े लोगों के बीच जंगल बॉयज के नाम से मशहूर ड्रग्स भी इस ग्रुप के पास मौजूद था। एनसीबी सूत्रों की माने तो ये सारे ड्रग्स बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में सप्लाई की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक तरफ सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहा है तो वहीं अब दूसरी तरफ उन ड्रग्स माफियाओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है जो बड़े पैमाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स जो है वो मुहैया कराते हैं। इसी कड़ी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ड्रग्स न केवल बॉलीवुड में आसानी से बेचा जा रहा है बल्कि अलग अलग फ्लेवर में भी बिक रहा है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।